हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान बायो। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। साथ में हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन की प्रोसेस क्या होती है और लैक्टेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो देखते हैं हम सबसे पहले जो देखो ये फीटस है, ये फीटस का डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम यूट्रस है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो फीटस है इससे जो पाइप निकली है, ये कैनाल है, इसको बोला जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है फीटस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये तो अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई और ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है ना, इतना रीजन, इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में कौन कौन आता है, यूट्रस टिश्यू आ जाता है, प्लस जो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर है ना, ऊपर देखो, ऊपरी बाहर वाली जो लेयर है दैट इज अ ट्रोपोब्लास्ट लेयर। मैंने आपको बताया था एक ब्लास्टोसिस्ट होती है, ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि ट्रोपोब्लास्ट की लेयर होती है और इनर सेलुलर मास होता है। ये ब्लास्टोसिस्ट जाकर के किससे अटैच होता है, एंडोमेट्रियम से। फिर क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट की सेल्स में जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है वो किससे अटैच हो जाती है, बाद में यूट्राइन टिश्यू से भी अटैच हो जाती है, और जो इनर सेलुलर मास है वो क्या बना लेता है, फीटस बना लेता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट प्लेसेंटा में देखते हैं। प्लेसेंटा में सबसे पहले यूट्राइन टिश्यू और ट्रोपोब्लास्ट लेयर। ट्रोपोब्लास्ट लेयर में जो टिश्यू फॉर्म होता है या कहीं विलाई फॉर्म होते हैं उनको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। जैसे कि अभी मान के चलिए ये यूट्राइन टिश्यू है, ये कोरियोनिक विलाई है, ये आपस में एक जॉइंट बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, इसी कनेक्शन को बोला जाता है प्लेसेंटा। लेकिन इस बात को याद रखना कि ये आपस में जुड़े नहीं होते, ये सेपरेट होते हैं एक लेयर से। कौन सी लेयर से होते हैं, सेपरेट, एक मेम्ब्रेन होती है जिससे ये दोनों टिश्यू सेपरेट होते हैं। ठीक है, जिस वजह से माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड जो है मिक्स्ड नहीं हो पाता। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस जगह पर। अब इसमें क्या हो गया, देखो जब ब्लास्टोसिस्ट इससे अटैच हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक डेवलपमेंट होगा, वही डेवलपमेंट हमें यहाँ पर समझना है। तो फर्स्ट मंथ में क्या होगा, हार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ फीटस। फीटस का जो दिल है वो पहले महीने में बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। फिर क्या होगा, सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फीटस, यानी कि उसके जो पैर हैं, है ना, हाथ पैर वो हैं, वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए जो 3 मंथ में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में से बोलते हैं मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं लाइक जैसे लिवर है, किडनीज है, वो मोस्टली बन जाते हैं। ठीक है, 5th मंथ में अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, यानी कि जो सिर है फीटस का, उसके सर पर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं 5th मंथ पर, और वो कुछ मूवमेंट भी करना स्टार्ट कर देता है, जैसे लात मारना, कहते हैं ना लात मार रहा है बच्चा, तो वो 5th मंथ के बाद ही होता है। ठीक है, 6th मंथ को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इसमें क्या है, बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड्स आर फॉर्म्ड ऑफ फीटस। ये बोल रहा है कि बॉडी में जो अदर हेयर्स होंगे उस जगह हेयर आना। ठीक है, और जैसे कि आईलिड्स इन्हें बोलते हैं ना, यहाँ पर भी हेयर आना, पलके पर हेयर आ जाना, तो ये सारी चीज़ें कब आती हैं, 6th मंथ के बाद। ठीक है, 9 मंथ में क्या हुआ, फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी, यानी कि जो बच्चा है वो बड़ा हो चुका है, 9 मंथ का हो चुका है, यानी कि अच्छे से ग्रो कर चुका है। अब वो बाहर आने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। तो अब होगा क्या, देखो पार्चुरेशन इस प्रोसेस को बोला जाता है जब फीटस यानी कि बच्चा बाहर आता है, इस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं, या अदर नॉर्मल जो भाषा में बोला जाता है उसे वो टर्म क्या है, वो टर्म है डिलीवरी। कहते हैं ना कि डिलीवरी होने वाली है या डिलीवरी होने गई है उस लड़की की, लेडीज़ की, फीमेल्स की, तो वो एक नॉर्मल भाषा का टर्म दिया गया है। लेकिन पार्चुरेशन अगर साइंटिस्ट की भाषा में दिया गया, जैसे बायोलॉजिकल टर्म में देखा जाए, तो पार्चुरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। मतलब फीटस का डिलीवरी होना, है ना, फुली फीटस जो हो जाता है उसका डिलीवरी होना पार्चुरेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, बच्चे का बाहर आना, बस उसी समय को हम पार्चुरेशन प्रोसेस बोलते हैं, उसी प्रोसेस को। फिर ये पार्चुरेशन प्रोसेस होगी कैसे, तो देखो कुछ सिग्नल्स निकलते हैं, वो सिग्नल्स फीटस से और जो प्लेसेंटा है उससे रिलीज होते हैं। वो सिग्नल जाएंगे उसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा इस यूट्रस टिश्यू के पास, यूट्रस टिश्यू में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये यूट्रस टिश्यू क्या करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, क्या कर देंगी, कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पर जो फीटस है, फुली डेवलप्ड जो फीटस हो जाता है उस पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। उस प्रेशर के कारण, उस दबाव के कारण ये बच्चा क्या होगा, बाहर आएगा।
ठीक है, तो देखते हैं इस जगह पर पार्चुरेशन में सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस से एंड प्लेसेंटा से, जो प्लेसेंटा फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा और फीटस से, यानी कि इससे और इससे ये दोनों सिग्नल्स निकालते हैं। फिर देखते हैं इंड्यूसिंग माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये सिग्नल्स क्या करते हैं, आगे जाते हैं। हाँ, मैंने बता ही दिया आपको, पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी वहाँ से हार्मोन सीक्रेट करती है ऑक्सीटोसिन। देखते हैं यहाँ पर मैटरनल, जिसे मदर बोला जाता है, मदर पिट्यूटरी रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन बाय द हेल्प ऑफ रिलीज सिग्नल्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। समझ में आ गई ये लाइन, यानी कि जो फुली डेवलप्ड फीटस है और प्लेसेंटा है वो सिग्नल्स निकालते हैं। वो सिग्नल्स किसके पास जाते हैं, पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन आता है, ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से फीटस क्या है, बाहर आ जाता है, या कहें फीटस का इजेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस थी पार्चुरेशन। अब देखते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है, द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब यहाँ पर ये है, लैक्ट अगर आपको कहीं टर्म दिख जाए तो समझना मिल्क से, क्या, मिल्क से। आपने लैक्टोजन भी सुना होगा, जो पाउडर आता है मेडिकल की दुकान पे मिल जाता है आपको, तो वो क्या है, मिल्क का पाउडर है, इसीलिए उसका नाम लैक्टोजन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मिल्क का फॉर्मेशन या मिल्क का रिलीज होना किसके लिए, फीटस के लिए। ठीक है, किसके द्वारा होगा रिलीज, फीमेल के द्वारा होगा या माँ के द्वारा होगा, मदर के द्वारा। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, लैक्टेशन, या कहें कि मिल्क का बाहर आना फीटस के लिए क्या कहलाता है, प्रोसेस क्या कहलाती है, लैक्टेशन प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, तो देखते हैं द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, और ये जो मिल्क है वो सीक्रेट कौन करती है, मेमरी ग्लैंड करती है फीमेल्स की। ठीक है, प्रोड्यूसिंग मिल्क टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बिल्कुल अंत में, बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लैक्टेशन बोला जाता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज येलोइश मिल्क ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। देखो इस चीज को समझना, जब बच्चा होता है ना, फर्स्ट दिन या सेकेंड दिन या थर्ड दिन बाद, तो उस जगह पे क्या होता है, फर्स्ट दिन से करीब 10 से 15 दिन तक क्या होता है, 1 से 15 दिन तक हम देखें तो जो फीमेल है वो येलोइश कलर का मिल्क निकालती है। तो वो मिल्क क्या है, बहुत ही पौष्टिक है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। कुछ गाँवों में, आज भी गाँवों में, उस दूध को क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, वेस्ट कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है उनको कि ये रुका हुआ दूध है, ये बच्चे को नुकसान देगा, है ना, बच्चों को नुकसान देगा, बच्चे को दर्द करेगा, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो कितना फ़ायदेमंद है। तो आप बहुत समझदारी से काम देखें ऐसे जगहों पर कि वो जो मिल्क है उसे वेस्ट ना करें, उस न्यू बॉर्न बेबी को पिलवाने में उसे हेल्प करें, है ना, समझाएं लोगों को। तो हमने देखा इस जगह पे कि जो फीमेल है वो येलोइश कलर की मिल्क फॉर्म्ड करती है या प्रोड्यूस्ड करती है। उस येलोइश कलर में, उस येलोइश कलर को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उस कोलेस्ट्रम से क्या होता है, एंटीबॉडी बनती है किसके अंदर, फीटस के अंदर। अब फीटस क्यों रहेगा, अब न्यू बॉर्न बेबी आ गया ना, तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज बनती हैं। वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी इन्फेक्शन से। तो देखते हैं, जो द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, येलोइश मिल्क होता है वो शुरुआत के दिन में, ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन का इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम कहलाता है वो कौन, येलोइश मिल्क कहलाता है। ठीक है, दिस एंटीबॉडी प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम, यहाँ पर फीटस नहीं आएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू बॉर्न बेबी, यहाँ पर लिखेंगे न्यू बॉर्न बेबी, है ना, फीटस तो उसके अंदर था तब होगा, है ना। तो न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम इनिशियल इन्फेक्शन, समझ में आ गई ये चीज़, इनिशियल इन्फेक्शन से बचाती है वो एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज बनती किससे, कोलेस्ट्रम से। कोलेस्ट्रम क्या होता है, इनिशियल, यानी कि 1 से या कहें 1 से 15 दिन के बीच में जो भी मिल्क सीक्रेट करेगी फीमेल, वो कोलेस्ट्रम उसमें मोस्टली होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, एक मैं समरी बता देता हूँ। ये फीटस है, फीटस क्या करेगा, फीटस और प्लेसेंटा क्या करेंगे, कुछ सिग्नल्स रिलीज करेंगे। सिग्नल्स क्या करेंगे, जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर जाएंगे ये सिग्नल्स, ये यहाँ से सिग्नल जाएंगे इस जगह पर, यहाँ से ऑक्सीटोसिन आएगा,
ऑक्सीटोसिन वर्क करेगा इस मसल्स पर, इन मसल्स पर ये क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद ये क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो फीटस है वो बाहर आ जाएगा। जब फीटस बाहर आ जाएगा ऐसे करके, तो इसकी जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसे काट दिया जाता है, फीटस को बाहर निकाल दिया जाता है, बच्चे को बाहर कर लिया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ थी इस जगह पर, और ये लास्ट टॉपिक था और ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो बस यही था इस टॉपिक में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी दोस्तों। अगर पसंद आ जाए तो दोस्तों लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर वो घंटी है ना उसको प्रेस कर दें, है ना।